Hey there, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, The Warning Man Abroad. Asim Bhardwaj, your host, your दोस्त. ये वीडियो है करंट सिचुएशन इन थाईलैंड के बारे में, वीकली वीडियो जो मैं डालता हूँ अपने चैनल पे, जिसमें हम बात करेंगे कोविड के हालात कंट्री में कैसे बने हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस कब कम होंगी और कितनी कम होंगी. सॉन्गकरण के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं. एन एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर व्यूअर who recently visited Thailand, all in this video. तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और शुरू करता हूँ कोविड केसेस से. सबसे पहले कोविड केसेस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो नए केसेस आए हैं कल वो है 25,140, 25,140. और जो रिकवरीज हैं वो हैं 24,854, 24,854. और रिकवरी रेट है इसका मतलब 98%, विच इज़ ऑसम. अब प्रोविंशियल केसेस की अगर मैं बात करूँ, बैंकॉक में है 3,078 केसेस, ठीक है, जो कि कल की फिगर है 3,078. शॉनबुरी में है 1,225 केसेस, मतलब कि 1,225. चिंग माई में है 415, 415. फुकेट में है 203 केसेस, 203. और चिंग राई में है 18 केसेस, 18 केसेस. ओके. बाकी अगर मैं सॉन्गकरण की बात करूं तो हेल्थ ऑफिशियल्स ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 1 लाख केसेस, 100 के केसेस जो है डेली आ सकते हैं आफ्टर सॉन्गकरण. लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती है लोगों पे, हाउ स्ट्रिक्टली दे फॉलो द प्रोटोकॉल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट. लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको ये चैनल अच्छा लगता है. एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप फॉर माय मोटिवेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's talk about when they are going to remove the restrictions further down. और उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी बात करने के लिए है वो है सॉन्गकरण के प्रोटोकॉल्स उन्होंने कैसे रखे हैं. ठीक है, यू नो द स्पिरिट ऑफ सॉन्गकरण इज़ हाई इन द एयर. और डिपेंड करती हैं चीज़ें अब लोकल पॉपुलेशन पे कि वो किस तरीके से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, कितना रिस्पॉन्सिबली फॉलो करते हैं चीज़ों को. आप हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं फेंक सकते. इस वक्त चीज़ें डिपेंड करती हैं लोकल पॉपुलेशन पे. दे हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली अगर वो फॉरेन नेशनल्स को जो है अपनी कंट्री में इनवाइट करना चाहते हैं. एनीवेज, अभी जो लास्ट मंथ इन्होंने जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री, उनका कहना यह है कि लोगों को अपने फैमिली फंक्शंस और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे ही ध्यान देना है. अल्कोहल वगैरह या सोशल गैदरिंग को बहुत कम रखना है या नहीं रखना है. अल्कोहल तो बैंड ही है जहाँ पे भी सॉन्गकरण का एक्टिविटी या इवेंट हो रहा होगा. ठीक है, इसके अलावा जो एक दूसरे पे पानी फेंकने का उनका जो एक्टिविटी है, जो फोम और पाउडर मुँह पे मलने की जो एक्टिविटीज़ हैं जो हम होली में करते हैं यूजुअली, ठीक है, वो पूरा बैंड है अक्रॉस द कंट्री अभी तक. लेकिन कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज़ के अंदर जो एक दूसरे पे पानी फेंकना होता है, ठीक है, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर एक्टिविटी कहते हैं उसको, तो वो जो है जारी रहेगी. लेकिन उसके अंदर भी है क्या है कि लोगों को मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है. ठीक है, तो ये है थोड़ी सी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कम इसके रिलेटेड. लेकिन ओवरऑल देखा जाए टोटलिटी में चीज़ें बैंड ही जा रही हैं. अब जितने भी बिजनेसेस हैं बैंकॉक में, खासकर अगर मैं खाउसा रोड की बात करूं, वहाँ पे भी एक बहुत मेजर इवेंट होता है सॉन्गकरण के दौरान. और जो वहाँ की जो एसोसिएशन है, ठीक है, जो बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं वहाँ के बैंकॉक के उस एरिया के, उन्होंने जो है ये डिसीजन लिया है कि वो जो इवेंट्स हैं वो नहीं करेंगे, इस बार कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जो मेजर्स गवर्नमेंट ने डाले हैं उनके ऊपर वो बहुत रिस्की हैं. ठीक है, अल्कोहल एनी हाउ इज़ नॉट अलाउड एनीवेयर. तो ये भी एक चक्कर है. और अगर लोग सॉन्गकरण में एक दूसरे पे पानी डालते भी हैं तो जितने भी बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उन्हें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, या वो मास्क के प्रोविजंस जो हैं रखें अपने पास ताकि लोगों को मास्क दे सकें अगर वो गीले हो जाएं कुछ. मतलब इस किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगा रहे हैं. और इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना जो है आसान नहीं है. बहुत ही ईजीली गवर्नमेंट जो है छापे डाल के कहीं पर बिजनेस यूनिट्स है जितनी भी उनकी रेस्टोरेंट्स है, बार्स हैं, वहाँ जाके छापे डाल सकती हैं. तो इसलिए उन्होंने ये प्लान किया है कि वो जो इवेंट है टोटली कैंसल्ड रखेंगे. अब लेट्स टॉक अबाउट व्हेन दे आर गोइंग टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस फर्दर डाउन. तो जो शेड्यूल क्या है सॉन्गकरण का वो समझना ज़रूरी है. तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आप अपने आप अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस एक्चुअली कब कम होगी. ठीक है, और कब अनाउंसमेंट होगी नेक्स्ट कि आरटीपी टेस्ट को हटा दिया है, एटीके से हटा दिया है, और थाईलैंड पास को हटा दिया है या कम कर दिए हैं. उसमें जो चीज़ें आपको अपलोड करनी होती थी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते थे. एनीवेज, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जो टैट है, टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जो कि थाईलैंड के जो प्रोमिनेंट हैं 10 मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उसके अंदर किया जाएगा. ये जो डेट है ये 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ये इवेंट चलेगा. इसका नाम है अमेजिंग सॉन्गकरण 2022. फिर इसके अलावा दूसरा एक इवेंट होने जा रहा है. मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ, डेट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए. सॉन्गकरण म्यूजिक हेरिटेज प्रोग्राम होता है, एक फेस्टिवल होता है इनका, वो चलता है 12 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक.
ये अयोध्या में होता है या सोंगखला के अंदर होता है यूजली। फिर एक और होता है आइकॉनिक सोंगकरण फेस्टिवल, इसका नाम है। ये होता है 8 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बीच में ये किया जाता है। आइकॉन सियाम आपको पता बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है बैंकॉक में, तो वहाँ पे ये होता है। फिर इसके अलावा एक होता है वाटर फेस्टिवल। ये कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसका नाम है थाई बेवरेज, जो कि बेसिकली एक लार्जेस्ट आप कह सकते हैं कंपनी है पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जो बेवरेजेस या डिस्टिलरीज हैं उनकी आप कह सकते हैं अक्रॉस थाईलैंड, यूके एंड चाइना। तो ये लोग एक वाटर फेस्टिवल करेंगे ऑर्गेनाइज। और अगर मैं बैंकॉक की बात करूं तो ये 13 से अप्रैल 15 के बीच में जो है ऑर्गेनाइज करने लगे 9 पायर्स पे, ठीक है। बैंकॉक के जो फेमस पायर्स हैं शाओ फ्राया रिवर, सॉरी, और वॉट फोर टेम्पल, वॉट अरुण, वॉट प्रायून, और भी कुछ हैं एक दो नाम। एशियाटेक वाटर फ्रंट है वहाँ पे रिवर फ्रंट है, तो वहाँ पे भी होगा। और सूख सियाम एट आइकॉन सियाम, जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके अलावा ये कंपनी जो है और भी सिटीज़ के अंदर जो है इवेंट करने जा रही है, जैसे चिंग माई हो गया, म्युआंग, लैम्फून है एक, उदोन थानी है, और भी बहुत सारे, और फुकेट भी है, ओल्ड टाउन जो है फुकेट का, वहाँ पे भी ये जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा चिंग माई के अंदर भी एक सेपरेट इनका इवेंट चलेगा 12 से 16 अप्रैल के बीच में। तो जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी डेट्स बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस कब हटेंगी, ओके। और इसके अलावा एक और इवेंट होता है जो कि सामूत प्राक्रन में होता है एक इवेंट, उसका नाम होता है फ्रा सोंगकरण फेस्टिवल, कुछ ऐसे कहते हैं इसका जो डेट है इवेंट का वो है 22 से 24 तारीख तक, 2 दिन के लिए चलेगा अप्रैल के बीच में। और ये जितने भी इवेंट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कोई भी अल्कोहल सर्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर मैं अल्कोहल की थोड़ी सी बात करूँ तो अभी भी जो रिसेंटली CCSE की मीटिंग हुई है फ्राइडे की, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि अल्कोहल जो 11 बजे तक सर्व की जाएगी, जितने भी उनके कलर्ड जोन्स हैं, जैसे कि ब्लू जोन के अंदर पटाया आता है, शॉनबुरी आता है, फुकेट आता है, फिर बैंकॉक है जो येलो जोन में आता है शायद। तो जो इस तरीके की जो है प्लानिंग है उनकी, और अगर आप देखें टोटलिटी के अंदर तो 24 तारीख तक ये इवेंट चल रहे हैं, और 24 के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस को घटाया जाए, थाईलैंड पास के अंदर थोड़ी और चीज़ें कम की जाएं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शंस कम किए जाएं, या आप बात करते हैं RT-PCR टेस्ट को स्क्रैप करने की, ऑन अराइवल RT-PCR टेस्ट को, तो वो भी हो सकता है, और AT के टेस्ट से वो रिप्लेस करेंगे, ठीक है, RT-PCR टेस्ट को, ओके। तो ये हैं कुछ चीज़ें। और अब मैं आगे चलता हूँ और बात करता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक हमारे व्यूवर हैं जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल किया है थाईलैंड में, और उन्होंने मेरे साथ एक डिटेल्ड पॉइंटर्स के अंदर जो है अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं, जो कि मैं आपको पढ़ के दिखाने लगा हूँ, सुनाने लगा हूँ। हो सकता है आपकी किसी काम का हो, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिए। और सबसे पहले मैं अगर सवाल जवाब लूँ यहाँ पे और देखें तो मैं फटाफट से उनके जो कमेंट्स हैं वो खोलता हूँ। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हाय, वी आर अ फैमिली ऑफ 3 and just got back from Thailand. We got a lot of help from your videos. A big thank you. Thank you so much for your love and support. तो सबसे पहला पॉइंट इनका यहाँ पे लेते हैं। इन्होंने ये बोला है कि LCC कैरियर्स को, ये जो डोमेस्टिक कैरियर्स हैं, उनको आप अभी यूज़ ना करें, सिर्फ थाई एयरवेज या एयर इंडिया को यूज़ करें, ठीक है। उनका सजेशन है, थाई वॉज अ डिलाइट टू ट्रैवल विद व्हेन ट्रैवलिंग विद अ चाइल्ड। दे वर वेरी हेल्पफुल एंड चेक्ड अस इन विद प्रायोरिटी एवरीवेयर। तो उनके साथ उनका बेबी भी ट्रैवल कर रहा था, और उनको फॉर सम रीजन जो है उनकी सर्विस जो है, जो जिस तरीके से उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की, उनको बहुत अच्छा लगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, द 5th डे टेस्ट नोटिफिकेशन ऑन मोरचाना अपीयर्ड फॉर अस ऑन द 6th डे। तो जो रिमाइंडर होता है कि आपको नेक्स्ट टेस्ट जो है 5वें दिन का जो टेस्ट है AT के टेस्ट लेना है, वो उनको लेट मिला, अगले दिन मिला, मतलब कि 6th डे मिला। सो गेस्ट कैन वेट और कॉन्टैक्ट their hotel concierge if they do not receive this notification ऑन ऐप। तो आप अपने होटल को कांटेक्ट कर सकते हैं, रिसेप्शन को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उन्हें आप रीच आउट करें इस चीज़ के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, दिस ऐप वाज नेवर चेक्ड व्हेन वी वर डिपार्टिंग। तो इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया है। उनका कहने का मतलब ये है कि जब वो छोड़ के जा रहे थे थाईलैंड, आई थिंक द 5th डे AT के टेस्ट इज़ अ फ्लॉड कंसेप्ट विच इज़ फ्यूटाइल एंड यूजलेस, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। इसके अलावा है, दे नेवर चेक्ड और प्रॉम्प्ट, बट as a responsible traveler, it is best to do and keep the photo of the test saved anyhow. तो जो आप हैं अपने जब टेस्ट कर लेते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि अगर आपको कोई पूछता है, बोलता है, तो आप उसे वापस अपलोड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, it was very difficult for us to get cabs for local travel here and there, and cabs from hotel charge 3-4 times
द प्राइस। तो मतलब कि अगर आप होटल में बुलाते हैं कैब को तो आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती है, तो आप ऐसा ना करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ होटल से बाहर निकल के कहीं थोड़ा सा दूर जाके कैब को बुक कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर अगला पॉइंट पढ़ें, आवर फर्स्ट डे रिपोर्ट वॉज रिसीव्ड विद इन 4 आवर्स इन बैंकॉक। मतलब बात हो रही है RT-PCR टेस्ट, ऑन अराइवल RT-PCR टेस्ट की यहाँ पे, तो उनको पहले 4 घंटों के अंदर जो है रिपोर्ट मिल गई थी। और टिल द टाइम वी वर एट द होटल वी कुड ऑर्डर फूड फ्रॉम फूड पैंडा ऐप एंड द होटल वॉज वेरी हैप्पी टू सर्व इट टू अस इन आवर रूम। ठीक है, तो उन्होंने खाना भी बाहर से ऑर्डर किया। फूड पैंडा वहाँ की बहुत पॉपुलर ऐप है और उनको होटल में अलाउ किया गया बाहर से फूड ऑर्डर करने के लिए। तो काफ़ी अच्छे थे, मतलब सर्विस अगर होटल की देखी जाए तो काफ़ी अच्छी थी। इन केस योर थाई पास इज रिजेक्टेड प्लीज सेंड न्यू एप्लीकेशन विद ऑल डॉक्यूमेंट्स अगेन। ठीक है, अगर आपके थाई पास पे कोई रिजेक्शन आता है तो आप दोबारा से नई एप्लीकेशन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके सबमिट कर दें। दे वुड, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ें इसे ध्यान से, दे वुड यूजुअली आस्क फॉर वन डॉक्यूमेंट इन द ईमेल बट प्लीज डोंट डू दैट। Attach all documents again, otherwise they continuously reject the application for some reasons। हो सकता है आपके रिजेक्शन का जो रीज़न आएगा उसके अंदर हो सकता है कि एक डॉक्यूमेंट है जो मिसिंग है उसे आप अपलोड कर दीजिए, ऐसे वो आपको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आप दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपरली अपलोड करें थाई पास पे, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हो सकता है कि रिजेक्शन आता रहे और वहाँ से आपका फ्लाइट का टाइम हो जाए। आगे बात करते हैं, वी हैड अ वंडरफुल ट्रिप अपार्ट फ्रॉम सम ग्लिचेस एंड इट वॉज वेल वर्थ इट। ओके फाइन, take your point. As a side note, we have never seen Thailand so clean. COVID norms are being followed religiously and it's a plus। तो मतलब काफ़ी, क्योंकि फुटफॉल कम है तो उन्हें काफ़ी साफ लगा, फुटफॉल भी कम था लोगों का, तो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। उनका मतलब ये है, और जो कोविड के नॉर्म्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वहाँ की जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन जो इनका फीडबैक है वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। वुड बी हैप्पी टू असिस्ट एनी वन विद एनी अदर क्वेश्चंस। हैप्पी ट्रैवलिंग। थैंक यू सो मच। मैं आपका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर फॉर योर प्राइवेसी, लेकिन आपने जो भी शेयर किया, जितने भी आपने पॉइंटर्स में चीज़ें डाली हैं, ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच फॉर इट। तो गाइज, ये थी वीडियो करंट सिचुएशन इन थाईलैंड के बारे में। इस हफ्ते की वीडियो, संडे की वीडियो, कोई सवाल जवाब है, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके पास है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। मिलता हूं आपको अगले हफ्ते एक और करंट सिचुएशन इन थाईलैंड की वीडियो में। गुड बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।